जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक लगभग 3 महीने अपनी नीच राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात कर्क राशि पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, तो वहीं राहु की दृष्टि नीच के मंगल पर रहेगी। फलतः ये परिणाम थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, कुछ परेशानियों भरा गोचर हो सकता है। वैश्विक आधार पर बात करें तो ये दो राष्ट्रों के मध्य में युद्धोन्माद की स्थिति बढ़ सकती है। आपस में विवाद और मतभेद बढ़ सकता है। राजनयिकों के मध्य में तनाव व्याप्त होगा। कुछ राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है और आतंकवादी गतिविधियां बड़ी हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप, भूस्खलन, आगजनी आदि की घटनाएं हो सकती हैं। सुनामी आदि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नीच के मंगल के साथ शनि का षडाष्टक योग और राहु की दृष्टि के कारण वैश्विक स्तर पर तमाम बड़े परिवर्तन और एजिटेशन देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें यदि तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 10वें स्थान पर हो रहा है। 10वें स्थान पर मंगल दिग्बली होते हैं और आपके धन स्थान के स्वामी और 7वें स्थान के स्वामी होकर के 10वें गोचर करेंगे। यद्यपि ये नीच के होंगे, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का नीच का होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। बड़ी उपलब्धियां आती हुई दिख रही हैं तुला राशि के जातकों के लिए। कार्य क्षेत्र में सफलता, बड़ी उपलब्धियां, लेकिन चुनौतियों भरा। चुनौतियों के साथ सफलता आएगी, उपलब्धियां आएगी। निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां रहने वाली हैं, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन परेशानियां तो पैदा कर देंगे एक क्षण के लिए। वास से आपका कुछ मतभेद हो सकता है अपने सुपीरियर्स के साथ। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कई तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हुई स्पष्ट रूप से दिख रही है। धन वृद्धि के जबरदस्त योग है, क्योंकि धनेश धन स्थान के स्वामी आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। 10वें स्थान से भी धन देखा जाएगा और ये एक प्रकार का लक्ष्मी योग बनता हुआ दिख रहा है। धनवान योग बनता हुआ दिख रहा है। तो धन समृद्धि के लिए समय अच्छा है। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा है। कुटुंब में किसी विवाद की स्थिति की संपत्ति को लेकर के उसका विवाद हल होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। नए व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी समय अच्छा है। व्यापार व्यवसाय आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। ध्यान रहे, ये व्यापार व्यवसाय वृद्धि उनके लिए है जो इंडिविजुअल काम करते हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा वहाँ पर सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स आदि से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। खेल कूद आदि में उन्नति, प्रगति बिल्कुल होती हुई दिख रही है। कोई बड़ी उपलब्धि खेल कूद के क्षेत्र में आपकी होती हुई दिख रही। नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन आदि की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। नए कार्य प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि के ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि 10वें से 10वें स्थान के स्वामी 10वें बैठेंगे। तो फलतः नौकरी के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ टैक्टिक्स, कुछ आपको जोड़ घटाव वहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, मंगल जब नीच का होता है तो थोड़ा आलस्य, प्रमाद स्थिति आ सकती है। कार्य क्षेत्र में काम को आप थोड़ा सा टालेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। काम का प्रेशर बढ़ेगा, फलतः आपका स्वास्थ्य प्रभाव होगा और आपका वर्क कल्चर, आपकी जहाँ पे काम करते हैं, वो भी प्रभावित होगा, जिसके कारण से विवाद बढ़ सकते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा। एफर्ट आप बढ़ाएंगे, लेकिन आलस्य, प्रमाद भी साथ साथ हावी होगा। तो कार्य को टालने की प्रवृत्ति पर आपको अंकुश लगाना होगा। पिता से मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि 10वें पे मंगल जाएगा तो पिता
और पिता के कार्य से संबंधित कुछ विवाद यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। आंख मूंद कर भरोसा कहीं पर न रखें और खासकर बिजनेस पार्टनर से धोखा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपका सप्तमेश तो यहाँ से जा रहा है, दसम भले नीच का जा रहा है, अच्छा परिणाम देगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके दसम स्थान पर पड़ रही है और शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। फलतः इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में जहां काम करते हैं वहां पर कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ जरूर पनपेगा। षड्यंत्रकारी सक्रिय होंगे जो आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ डिसीजन आपके खिलाफ भी जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्रोधादित्य, देखिए अब यहाँ पर मंगल की जो हम दृष्टियों की बात करेंगे, 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि मंगल की आपके राशि पर जा रही है। क्रोध बढ़ेगा, धैर्य की कमी होगी, जल्दबाजी, आप निर्णय जल्दी जल्दी चाहते हैं और इसलिए जल्दबाजी कर बैठेंगे, जिसके कारण आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। क्रोध बढ़ेगा क्योंकि शनि का षडाष्टक योग बनेगा, शनि की और मंगल का, तो यहाँ पर धैर्य की कमी हो सकती है, जिसके कारण से क्रोध बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा और जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह यदि आपके उसके पेशेंट है तो वहाँ पर समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। मंगल की जो 10वीं दृष्टि है आपके भूमि भवन वाहन पर पड़ रही है, तो यहाँ से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित लाभ जरूर कराएंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ पेचीदगियों के साथ में ये सब चीज़ें आपके साथ संपन्न होगी, कुछ समस्याओं के साथ संपन्न होगी। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, खासकर यदि वो ब्लड प्रेशर आदि की पेशेंट हैं। कहीं भी कटने जलने छिलने माता जी की संभावना बनी हुई है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी और शनि के साथ जो कि षडाष्टक योग बना हुआ है, जिसके कारण से कुछ पेट संबंधी विकार आपको संभावित हैं। पेट में कुछ बर्निंग की, अल्सर की आदि की संभावना बनती हुई दिख रही है, इसलिए अपने आहार विहार पर बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, जैसे जो लोग, जो दसम मंगल कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ईंट के भट्ठे वगैरह आप हैं, ज़मीन के नीचे माइनिंग साथ के कार्य हैं, सरकार से जुड़ करके किसी तरह का काम करते हैं, वहाँ सब आपके लिए बहुत अच्छे, ठेके वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन कुछ बिडिंग के समय, कॉन्ट्रैक्ट के समय कुछ समस्याएं, कुछ अड़चनें जरूर आएंगी, उसको आप फेस करेंगे, उससे आप जूझेंगे तो अंतिम सफलता आपको प्राप्त होकर रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब कुछ हम ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जिन जहाँ से समस्या आती हुई दिख रही है, हाँ, जीवन साथी के साथ भी और जीवन साथी के साथ संबंध भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि जीवन साथी के जीवन में कुछ अच्छी खबर भी आती हुई दिख रही है। जीवन साथी यदि आपका नौकरी की तलाश में था तो नौकरी पूरी हो सकती है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ दूरी हो सकती है। यदि वो जॉब में नहीं है, घर पे रहते हैं, तो फिर यहाँ पर विवाद बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी, कठिनाइयाँ पैदा होगी, गृहस्थ जीवन में तनाव बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर के बारे में पहले से बता चुका हूँ, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहना होगा, धोखा मिलने की संभावना। विश्वास करें, लेकिन आँख खोल करके विश्वास करें। अब मंगल के इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए और शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताता हूं, उसको आप नोट करिए। पहला उपाय है कि हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ करें, क्योंकि पंचम शनि आपके गोचर कर रहा है। ये ठीक ढैया 7.5 की तरह ही ये पंचम शनि, और कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी कभी कभी उससे प्रभाव दे देता है। अब चूंकि षडाष्टक योग में आए हैं तो थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है, इसलिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। 7 बार या 11 बार जरूर पाठ करें। मंदिर हनुमान जी के जरूर जाने का आप प्रयास करते रहिए। जो लोग जो मंगल के प्रतिनिधि देवता है वो एक हनुमान जी हैं, दूसरे नरसिंह भगवान है और तीसरे कार्तिकेय भगवान हैं। जिनमें आपकी श्रद्धा हो उनकी उपासना करते रहें। और एक महत्वपूर्ण उपाय है रक्तदान, अगर आप कर सके किसी दूसरे के लिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ब्लड डोनेट अवश्य करें, इससे मंगल के दुष्प्रभाव बिल्कुल भी कम हो जाएंगे या नगण्य हो जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है मसूर की दाल अपने वजन के दशांश अर्थात अगर 60 किलो अगर वजन है आपका तो 6 किलो मसूर की दाल, 6 किलो यदि ज़्यादा जान पड़ती है तो 600 ग्राम, इससे कम नहीं, तो 600 ग्राम, 6 किलो या 600 ग्राम दाल, यदि आपका 60 किलो वजन है तो अब वजन अपना पता करके आप उस तरह कर सकते हैं। लाल कपड़े में बांध करके है। मंगल
हर मंगलवार को, जब तक कि मंगल अपनी नीच राशि में है, अर्थात 21 जनवरी तक जितने मंगलवार हैं, उस मंगलवार को किसी गरीब को, जो नीडी हो, मजदूर को, आप उसको दान करिए। शंकर भगवान पर गुड़ घोल करके या शहद से उनका अभिषेक करिए। और अंतिम ब्रह्मास्त्र उपाय एक और, ये सब ब्रह्मास्त्र ही हैं, ये 5वां उपाय आप नोट करिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, आपको ब्लड प्रेशर दवा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आप एक उपाय करिए। श्री रामचरितमानस में एक अमोघ उपाय, रामबाण उपाय दिया गया है। बालकांड के दोहा नंबर 84 के बाद 8 पंक्तियां हैं। उन 8 पंक्तियों का आपको पाठ करना चाहिए। जय रघुवंश बनज बिन भानु करके ये चौपाई है, इसके बाद 8 चौपाइयाँ हैं। उन चौपाइयों का 9 आवृत्ति में, अर्थात 9 बार उसका पाठ करिए। चमत्कारिक लाभ होगा, बिल्कुल चमत्कारिक लाभ होगा। ये उपाय करके देखिए। ये उपाय सामान्य उपाय नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे 26 वर्षीय ज्योतिष में हमने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और उसका परिणाम प्राप्त किया है 100%। मंगलदेव आप सबका बहुत बहुत मंगल करें। इसी शुभकामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। हाथ जोड़ करके चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।